नमस्ते, मैं गजेंद्र जाखड़। आज हम DSSSB TGT के सेक्शन बी अर्थात हिंदी विषय के बारे में बात करेंगे। हिंदी विषय के लिए कौन सी पुस्तकें पढ़नी है और क्या रणनीति अपनानी है जिससे हम एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। तो इसमें पहले हम बात करेंगे व्याकरण के लिए। तो व्याकरण के लिए मैंने आपको पहले एक ही पुस्तक बताई थी, उस पुस्तक को आप चूज करें। नवीन हिंदी व्याकरण, जो पहले राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में चलती थी। उसके लेखक है सोनदान चारण और रतनलाल गोयल। तो इस पुस्तक को आप अच्छे से तैयार करें। इस पुस्तक को तैयार करने के पश्चात आप दो पुस्तकें बताऊंगा, उनमें से किसी भी एक पुस्तक को चूज कर सकते हैं। एक तो है हिंदी व्याकरण की इंदिरा अशोक की, हिंदी व्याकरण इंदिरा अशोक की। दूसरी है राघव प्रकाश सर की। इन दोनों में से कोई भी एक पुस्तक आप चूज कर सकते हैं। आजकल बाजार में एक सुभाष यादव नाम की भी एक पुस्तक आती है, वो भी अच्छी है। इनमें से आप वोकैबुलरी तैयार करें अर्थात शब्दकोश तैयार करें। जैसे पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, एक अपने वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऐसे जो भी मैटर है, आपके शब्दकोश है, वो आप इन पुस्तकों में से तैयार करें। तीनों पुस्तकों में से कोई भी एक पुस्तक ले लीजिए, तीनों ही पुस्तकें अपने आप में बेस्ट है। आगे अपन बात करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की, जो हिंदी विषय के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है और सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए यदि आप हिंदी साहित्य में नए हैं, मतलब आपने अभी आप मैदान में आए हैं, ठीक है, मैदान में आप अभी आए हैं और आपने अपनी ज़मीन नहीं बनाई है, ठीक है, तो आप सबसे पहले हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी की किताब आती है। 150 पेज की किताब है, बहुत ही शानदार किताब है और बहुत ही सरल भाषा में। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी, ठीक है। यह पुस्तक आप मार्केट से लीजिए और इसको 2 से 3 बार पढ़ डालिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास आखिर है क्या, ठीक है। और यदि आप मैदान में आ चुके हैं और अब आपको पता है हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है, कैसे पढ़ते हैं, तो आप एक पुस्तक है, पहले 2018 से पहले नेट का सेकंड पेपर चलता था, 2018 से पहले, प्रतियोगिता साहित्य का, जिसके लेखक है अशोक तिवारी। उस पुस्तक को लीजिए और पहले पन्ने से लेकर अंतिम पन्ने तक एक सिरे से अच्छे से पढ़िए, 2 से 3 बार 4 बार जितनी पढ़ सके उतने पढ़िए। ये पुस्तक रामबाण है इस एग्ज़ाम के लिए, पहले ही बता रहा हूँ। कुछ लोग आपको बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकें बताएंगे, लेकिन आपको DSSB TGT का एग्ज़ाम पास करना है, न कि आपको विद्वान बनना है, न कि आपको कॉलेज लेक्चर बनना है, ठीक है, नहीं आप किसी दूसरे एग्ज़ाम को दे रहे हो। आप TGT की यदि तैयारी कर रहे हैं तो इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें। अशोक तिवारी, प्रतियोगिता साहित्य की आती है नेट के लिए, पहले आती थी, 2018 से पहले का संस्करण लेना है आपको, क्योंकि उसके बाद पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ। तो इस पुस्तक को पूरी पढ़ें, इसमें आपके हिंदी भाषा भी तैयार हो जाएगी, काव्य शास्त्र भी तैयार हो जाएगा और हिंदी साहित्य का इतिहास भी तैयार हो जाएगा। उसके बाद में डेटा के लिए, जैसे मतलब रचनाओं का कालक्रम है, रचनाओं का ईयर है, उसके लिए आपको एक पुस्तक मैं बताऊंगा और ज़रूर पढ़नी चाहिए आपको। ये दोनों पुस्तकें पढ़ने के बाद सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की पुस्तक आती है, अभिव्यक्ति प्रकाशन की सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की पुस्तक आती है। इस पुस्तक को आप पूरी पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, इसमें आपका सब है, भाषा भी है, हिंदी साहित्य का इतिहास भी है और काव्य शास्त्र भी है, भारतीय और पाश्चात्य दोनों काव्य शास्त्र है, ठीक है, अलंकार, छंद, रस सब है। अच्छे से तैयार करिए, इससे बाहर आपका कुछ नहीं जानना है। हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए आपको इतना ही पढ़ना है, TGT की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद में आपकी बात आती है काव्य शास्त्र की। काव्य शास्त्र के लिए आपको 2 पुस्तकें सजेस्ट करूँगा। पहले आप पढ़िए अलंकार पारिजात नरोत्तम स्वामी की पुस्तक, अलंकार पारिजात नरोत्तम स्वामी की पुस्तक है, अच्छे से पढ़िए, पूरी याद कर लीजिए। उसके बाद एक दूसरी पुस्तक है, बहुत ही अच्छी है, फैक्ट के लिए भी और यदि सैद्धांतिक प्रश्न आते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं तो भी, दोनों के लिए बहुत अच्छी पुस्तक है, काव्यांग परिजात, जिसके लेखक है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण चातक। काव्यांग परिजात लक्ष्मी नारायण चातक की पुस्तक है, छोटी सी किताब है, 100-120 पेज की, अच्छे से पढ़िए। आपके काव्य शास्त्र के जो अलंकार, छंद, रस, इससे संबंधित प्रश्न है, इसे बाहर नहीं जाएंगे। बाकी जो भी संप्रदाय के क्वेश्चन है, अलंकार संप्रदाय, रस संप्रदाय, छंद संप्रदाय, और भी बहुत सारे संप्रदाय है, वक्रोक्ति संप्रदाय, कुंतक, ध्वनि संप्रदाय,
काव्य हेतु, काव्यांग, काव्य प्रयोजन, इससे संबंधित प्रश्न आपके नेट की पेपर से और सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे वाली पुस्तक से तैयार हो जाएंगे। अन्य जगह आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। और पाश्चात्य काव्यशास्त्र के भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी आपके वहाँ उन दोनों पुस्तकों में से क्लियर हो जाएंगे। आगे 4 से 5 क्वेश्चन आपके आते हैं जनसंचार माध्यम के। तो जनसंचार माध्यम के लिए आपको एक पुस्तक बताऊंगा मैं, बहुत ही अच्छी पुस्तक है, एनसीईआरटी में चलती है। एनसीईआरटी में क्लास 11th-12th में पुस्तक का नाम है अभिव्यक्ति और जनसंचार माध्यम। एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ मैं। एनसीईआरटी में अभिव्यक्ति और जनसंचार माध्यम पुस्तक चलती है। उस पुस्तक को आप उठा लीजिए और पूरी अच्छे से पढ़ लीजिए, तो आपके ये 5 से 7 क्वेश्चन जो भी आएंगे सही हो जाएंगे। और पाश्चात्य की बात कर ले मैं, पांडे की जो पुस्तक है उसके पीछे 20-30 पेज में दे रखा है। टीजीटी के लिए आपके लिए पर्याप्त है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। उसके बाद में आपके लिए एक और बचता है कि छोटे मोटे शिक्षण वीडियो से संबंधित प्रश्न आता है, जिसे शिक्षा शास्त्र कहते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी जो आपने बीएड में पुस्तक पढ़ी थी, उस बीएड की पुस्तक में से शिक्षा शास्त्र, हिंदी का शिक्षा शास्त्र तैयार कर लीजिए। 5 से 7 क्वेश्चन आपके, और कभी कभी 20 प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो आप बीएड की पुस्तक से आप उसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।